लक्षिता, आपने रीड किया था बेटा चैप्टर जो अभी तक हमने जो थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट किया है सिविक्स का। संसदीय क्यों, मतलब कि जो हमारी संसद की सरकार है वो क्यों और कैसे, उसके जो हमने एक पेज कर लिया था वो आपने रीड किया। हाँ जी बेटा। आज पेज नंबर 23। ठीक है, जो हमारा चैप्टर थर्ड है, जो हमारा सिविक्स का चैप्टर थर्ड है, उसका पेज नंबर C23, उसका हम रीड करेंगे कि सदस्य हेतु आहर्ताएं, मतलब कि जो लोकसभा है, अभी तक हमने लोकसभा की संरचना पढ़ी, सीटों का आरक्षण पढ़ा कि लोकसभा में किस किस को सीटों का आरक्षण है, और मताधिकार क्या होता है। आप लोगों को पता है मताधिकार क्या होता है, कि हर एक व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला हमारा देश है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है बेटा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है, जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है। ठीक है, वो होता है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो C23 पेज नंबर है उस पे दिया हुआ है सदस्यों की हेतु आहर्ताएं, मतलब कि लोकसभा में सदस्यों, मतलब कि लोकसभा के लिए सदस्य कब खड़े हो सकते हैं, कब अपनी सीट ग्रहण कर सकते हैं, कि उनकी ये क्या क्या योग्यता होती है। जैसे आप लोगों को क्लास 8 में जाना होता है, तो आप लोग अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेते तो आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 8th क्लास के लिए, 7th क्लियर होना चाहिए, टीसी आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती है ना, जरूरी होती है जो चीजें। तो ऐसे ही लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो, मतलब कि लोकसभा है हमारी, तो लोकसभा इंडिया में है, तो जो भी सदस्य लोकसभा के लिए जाएगा तो उनके लिए मेन एक चीज ये रहनी चाहिए कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष से कम आयु का न हो, मतलब कि लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करने के लिए हर व्यक्ति को 25 वर्ष की एज का होना अनिवार्य है। थर्ड है संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गई अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो, मतलब कि जो संसद है, संसद के दो सदन हमने पढ़े थे, लोकसभा और राज्यसभा, तो हम अभी लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संसद में जो जो रूल्स रेगुलेशंस लोकसभा के लिए बनाए हुए हैं उन सभी को पूरा करना होना चाहिए उस व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह, मतलब कि कोई भी अगर कोई सदस्य है वो लोकसभा के लिए अपना सदस्यता ग्रहण करनी चाह रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से उनको लोकसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। वो क्या क्या होती हैं, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण किए हुए हो, मतलब कि अगर कोई ऑलरेडी वो भारतीय सरकार के द्वारा लाभ का पद, मतलब कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, मतलब कि कोई बहुत अच्छा उसको पहले ही पद मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसको लोकसभा का सदस्य नहीं दिया बनाया जाएगा। किसी न्यायालय द्वारा द्वारा पागल ठहराया गया हो या पागल हो, मतलब कि जो मानसिक तौर पे बीमार होते हैं, कुछ चीजें होती है बेटा जिसमें कोर्ट मानसिक तौर पर बीमार व्यक्तियों को ठहरा देता है कि हाँ भाई इसका मानसिक रूप से जो इसकी सोच समझने की शक्ति है वो कम है, इसलिए इसको पागल करार कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। या कुछ होते हैं वो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, मानसिक तौर पर बीमार होते हैं, वो भी लोकसभा में अपनी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं कि वह व्यक्ति पागल या दिवालिया हो। ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको लोकसभा की सदस्यता नहीं मिली जाएगी, नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, संसद द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, मतलब कि उसने अगर कोई व्यक्ति है सदस्यता ग्रहण करना चाह रहा है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई और कोई भी उसके खिलाफ कोई गैर कानूनी काम करा हुआ हो उसने, ठीक है, या उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हो, केस दर्ज जब ही होगा जब वो कोई गैर कानूनी काम करेगा, तो इन केसेस में भी वह व्यक्ति क्या होगा, लोकसभा की सीट को नहीं ग्रहण कर पाएगा। पहला क्या था कि वो ऑलरेडी ऐसे कौन से 3 कारण थे जिसमें जो लोकसभा का सदस्यता अगर कोई ग्रहण करना चाह रहा हो तो उसको ग्रहण नहीं, उसको नहीं लेने देंगे वो शपथ। क्या क्या होती है वो चीजें, कि पहले ऑलरेडी वो पहले ही लोकसभा का सदस्य बनने से पहले ही वो क्या हो, किसी लाभ के पद पर हो। दूसरा, वो पागल हो। ठीक है, तीसरा,
कि उसने कोई गैर कानूनी काम कर रखा हो। मतलब ये 3 स्टेजेस ऐसे हैं, अगर कोई व्यक्ति है उसके पास ये सारी 3 चीजों में से कुछ भी हो तो उसको लोकसभा का सदस्यता नहीं दी जाएगी, उसको सीट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्यकाल। बेटा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा के लिए क्या होते हैं, चुनाव किए जाते हैं। गणपूर्ति टॉपिक है नेक्स्ट आपका, गणपूर्ति। देखिए लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए संसद के कुल सदस्यों की 10वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब कि बेटा आप एक बात बताइए, अगर कहीं भी मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के लिए सभी लोग अनिवार्य हो, जो जो वहां पर हैं, उस मीटिंग के जितने भी मेंबर हो वो सभी वहां पर होने चाहिए, या कम से कम इतने मेंबर तो होने चाहिए कि मीटिंग का मकसद तो निकल सके, मीटिंग आगे बढ़ाई तो जा सके। तो गण पूर्ति का मतलब होता है पूरी होनी वो चीज। तो अगर लोकसभा में मीटिंग होती है तो कम से कम 10वें भाग, मतलब कि कुल जो भी हमारी लोकसभा की सीट्स है 545, उसमें से कम 10% तो आने ही चाहिए उसमें, उस मीटिंग में भाग लेने ही चाहिए उन लोगों को, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष व व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी अध्यक्षता में लोकसभा की बैठक आयोजित की जा रही है। जिसमें सीधी सीधी बात है, अगर लोकसभा में मीटिंग हो रही है तो बेटा लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा का हेड है, वो भी आना जरूरी है वहां पर। ठीक है, जब हेड ही नहीं होगा तो मीटिंग ही कैसी। और कौन कौन मेन नीड होती है जिसकी, जो मीटिंग बुला रहा है, मतलब कि जिसको किसी चीज पर बात करनी है, कोई मुद्दा है उसके पास में। ठीक है, मतलब कि टोटल जितनी भी सदस्य हैं उसमें से वो पहले तो वो सारे होने चाहिए, अगर नहीं है तो कम से कम 10% तो उसके होने ही होने चाहिए। उसके बाद में लोकसभा स्पीकर, मतलब कि जो लोकसभा का अध्यक्ष हेड है वो, और जिसको मुद्दा उठाना है, जिसको अपनी बात को आगे बढ़वाना है, वो सदस्य भी वहां पर मौजूद होने चाहिए, तभी तो जाकर एक मीटिंग सफल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विपक्ष के नेता। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा विपक्ष क्या होता है, मतलब कि अगेंस्ट में जो होते हैं। अब आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, तो एक ही पार्टी होगी जो मेन सेंटर में आएगी। ठीक है, एक ही पार्टी होगी जो लोकसभा में बहुमत ग्रहण करेगी और उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, तो बाकी की अन्य पार्टियां क्या है, बाकी की अन्य पार्टियां बेटा उसके विपक्ष में है, विपक्ष मतलब अगेंस्ट में है। ठीक है, देखिए विपक्षी दलों में से सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में विशेष मान्यता प्रदान की जाती है। अन्य सांसदों को मिलने वाले वेतन भत्ते के अलावा उसे कुछ अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं। मतलब कि बेटा कि जो विपक्ष की पार्टियां जितनी भी होती है, ठीक है, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उन पार्टियों में से जो उन पार्टियों का हेड होगा, जो नेता होता है ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा वो फैसिलिटीज भी दी जाती है। मतलब नॉर्मल फैसिलिटी तो दी जाएगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी उनको दी जाती है, क्योंकि वो विपक्षी दल के नेता होते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट, उससे वही स्तर तथा सुविधाएं प्राप्त हो जो कि एक कैबिनेट मंत्री को प्राप्त की गई है। मतलब कि मेन बात है बेटा कि अगर वो सेंटर में नहीं आया, मतलब कि हमारे केंद्र की सरकार में अगर वो नहीं जीता, कोई और जीतती है, मतलब विपक्ष की पार्टी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के जरिए ही रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी राज्य में तो कोई ना कोई वो करी होती है ना, कोई ना कोई सीट तो उन्होंने ग्रहण करी है, तभी तो उनको लोकसभा में बैठाया जा रहा है। बेशक से वो विपक्ष में है, उनको कम सीट्स मिली है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ सीट्स तो हासिल हुई ही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष का पद अत्यधिक गरिमा सम्मान का महत्व का होता है। मतलब कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब हेड है। अब हमारे स्कूल में जो हेड है, डायरेक्टर सर है, प्रिंसिपल मैम है, तो वो क्या है, वो रिस्पेक्ट के लिए है, ठीक है, सम्मान के लिए है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, किसके लिए, हमारे स्कूल के लिए। तो ऐसे ही बेटा कोई भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी जो उनका जो वो होती है, एक भूमिका होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यधिक गरिमा सम्मान एवं महत्व का है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। मतलब कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं ना,
545 उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, और वो लोकसभा अध्यक्ष मतलब कि जो चुना जाएगा वो लोकसभा का ही वो होगा, सदस्य होगा। और जितने भी लोकसभा के सदस्य मतलब 545 बंदे हैं, उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो वो सभी लोगों की बहुमत से चुना जाएगा। मतलब कि ये नहीं है बेटा कि 50% कह रहे हैं इसको बना दो, 50% कह रहे हैं इसको बना दो, नहीं। जिस सभी लोग एक व्यक्ति के लिए मंजूरी देते हैं ना, हाँ वो बोलते हैं, उसी को बनाया जाता है। अब जैसे आप लोगों की स्ट्रेंथ है 40 लोगों की स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपके क्लास में, मुझे मॉनिटर बनाना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी में तो वोट देंगे ना कि हाँ मैम इसको बना दो, तभी तो वो मॉनिटर बनेगा ना। क्या ऐसा होगा कि 50 बंदे बोल रहे हैं इसको बना दो, 50 बोलते हैं इसको बना दो, तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो मेजोरिटी होनी जरूरी होती है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष चुनने के लिए जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं को मेजोरिटी होगी, वही अपना मिलजुल कर एक अपना अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। मतलब कि जो हेड का काम होता है कि जो हेड होता है वो क्या करता है, अपनी जो भी मीटिंग वगैरह होती है अपने ग्रुप में, जो भी काम वाम करवाना होता है उसका हेड होता है। ठीक है, मीटिंग होगी तो वो हेड होएगा। तो ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष की बात है बेटा, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी बहस होती है, कोई भी कार्य होता है तो उसमें अध्यक्षता की भूमि निभाता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है, जिसे उसी प्रकार नियुक्त एवं पदच्युत किया जाता है जिस प्रकार से अध्यक्ष किया जाता है। बेटा एक होता है अध्यक्ष हेड, दूसरा होता है उपाध्यक्ष, मतलब कि जो डिप्टी हेड होता है ना जो, ठीक है, मतलब कि अध्यक्ष के बाद आता है उपाध्यक्ष। जैसे प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल आते हैं ना, ऐसे ही अध्यक्ष के बाद आता है उपाध्यक्ष। ठीक है, तो सेम ऐसे ही उनके लिए भी लोकसभा सदस्य, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो वोट करेंगे और वो उनको चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, कि जो हमारा हेड है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। बेटा आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सभी के लिए बनाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ये बात बताई है कि जब रूल्स और रेगुलेशंस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए भी बनाए गए हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी बनाए जाएंगे। मतलब कि वो लोग भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। पहला है सदन की कार्यवाही से संबंधित कार्य, मतलब कि जो सदन है, मतलब कि जो लोकसभा है उसके उससे संबंधित कार्य करेंगे। कौन से, देखो, अध्यक्ष संसद के बैठक और अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। मतलब कि जो संसद है मतलब लोकसभा है, उस लोकसभा की बैठक होती है जब वो हेड होता है, हेड के रूप में करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। सदन द्वारा पारित सभी विधेयकों को राज्यसभा में विचार और राष्ट्रपति के अनुमोदन या उनकी स्वीकृति के लिए भेजने से पहले अध्यक्ष पर उनके हस्ताक्षर करके उन्हें प्रमाणित कराता है। बेटा आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का या राज्यसभा का अध्यक्ष का सदस्य नहीं होता। ठीक है, मतलब कि संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी अलग अहम भूमिका निभाता है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई जो बिल है वो पास कराना होता है तो वो उसके लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी है। मतलब कि अब जैसे हम लगा लेते हैं, हमारा स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट लगा लेते हैं, ठीक है, तो साइंस डिपार्टमेंट में अगर कोई मीटिंग रखनी है या साइंस डिपार्टमेंट में कोई प्रोग्राम रखना है तो पहले टीचर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद में जो साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, एचओडी हैं, वो सिग्नेचर करेंगे, उनके बाद में प्रिंसिपल मैम के पास जाएगा। फाइनली प्रिंसिपल मैम के सिग्नेचर होने के बाद में किसका मेन सिग्नेचर किसके चाहिए, डायरेक्टर सर के मेन सिग्नेचर की चाहिए कि हाँ जी, जब वो सिग्नेचर कर देंगे तब वो परमिशन उनको मिल जाएगी। तो बेटा ऐसे ही लोकसभा में है कि कोई भी बिल पास कराना हो तो पहले तो सारे सदस्य उसमें मंजूरी देंगे, सदस्यों की मंजूरी के बाद में अध्यक्ष, जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का हेड है, वो मंजूरी देगा। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष मंजूरी दे देगा, सिग्नेचर कर देगा, तो उसके बाद में वो बिल पास होने के लिए जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, नेक्स्ट है अनुशासनात्मक कार्य। अनुशासनात्मक मतलब कि वो भी रूल्स में रहकर, ठीक है, डिसिप्लिन में रहकर कार्य करता है। देखिए, संसद में व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष का दायित्व है। मतलब कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर
सदन के अंदर जो उनका सदन है, वो लोकसभा जो उनका पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सभी लोग रूल्स रेगुलेशन से काम करें, सभी लोग आराम से काम करें, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। इसकी जिम्मेदारी कौन रखता है? अध्यक्ष रखेगा कि किसी के साथ में भी कोई गलत व्यवहार ना हो, सभी नियमों का पालन करें। अत्यधिक अव्यवस्था होने पर स्थिति में वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। स्थगित करना मतलब कि आगे बढ़ा देना, मतलब कि जैसे आज कोई कार्यवाही हो रही है, ठीक है, आज कोई कार्रवाई होनी है 5 बजे के बाद, शाम को लगा लीजिए 2 बजे, 2 बजे दोपहर में कार्रवाई होनी है, टाइम है जाना है। लेकिन क्या होता है, अध्यक्ष को लगता है कि आज मामला बिगड़ रहा है क्योंकि लोग टाइम से काम नहीं कर रहे, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा अध्यक्ष? एक लेटर लिख के देगा कि आज की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। स्थगित कर देना मतलब कि आगे, ठीक है, पोस्टपोन कर देना। नेक्स्ट, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक का मतलब होता है बेटा कानूनी, प्रशासन का मतलब होता है कानूनी कार्य। कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो कानूनी कार्य किस प्रकार से करता है, देखिए, सदन में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त याचिकाएं एवं लेख लेख अध्यक्ष ही प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जो सदन है उसके अंदर, जो लोकसभा सदन है उसके अंदर अगर कोई याचिका लेके आएंगे, मतलब कि कोई मुद्दा लेकर आएंगे, तो लेख अध्यक्ष ही प्राप्त करता है। मतलब कि अगर कोई और जैसे कि न्यायपालिका हो गया या विधायिका हो गया, ठीक है, या विधानसभा हो गई, अगर इनके द्वारा कोई और प्रस्ताव आता है लोकसभा में, पेश किया जाता है, उसको बोला जाता है बेटा याचिका। न्यायपालिका अगर कोई याचिका भेजती है लोकसभा में, तो बेटा वो जाएगा डायरेक्ट सबसे पहले हेड के पास, है ना, जैसे हमारे स्कूल में है, अगर किसी और स्कूल से या बोर्ड से अगर कोई लेटर आता है तो उसको पहले डायरेक्टर सर के पास ही जाया जाता है ना। तो ऐसे ही अगर लोकसभा में कोई और याचिका आती है, कोई और डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के अंदर भेजता है, तो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? वो जाएगा बेटा लोकसभा अध्यक्ष के पास में। सेकंड है, सदन द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना अध्यक्ष द्वारा ही संबंधित अधिकारों एवं व्यक्तियों को दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई निर्णय लिया जाएगा, अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा लोकसभा के अंदर, तो उस डिसीजन को जनता तक या उस डिसीजन को लोकसभा के सदस्यों को, जो और भी सदस्य हैं 545 जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों को कौन पहुंचाएगा? उन सदस्यों तक उस डिसीजन को कौन पहुंचाएगा? वो हेड ही करेगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई स्कूल में डिसीजन लेना होता है तो पहले डायरेक्टर सर या प्रिंसिपल मैम ही तो उनको सबको सबके अवेयर करवाते हैं ना उस डिसीजन से लेकर। तो ऐसे ही ये सारे काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है लोकसभा के लिए। नेक्स्ट है आपका संसदीय समितियों पर नियंत्रण। मतलब कि वो नियंत्रण का काम भी करता है बेटा। मतलब कि लगा लीजिए कि नियंत्रण इस तरीके से कि कोई और डिपार्टमेंट भी कोई गलत काम ना करे। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष संसद की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब कि जो लोकसभा भी सदन की कुछ समितियां, बहुत सारी समितियां होती है, जैसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग नहीं होते। हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल एक है, लेकिन हमारे स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। ऐसे ही लोकसभा है, लोकसभा में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो उन डिपार्टमेंट्स का भी हेड कौन ही है? लोकसभा अध्यक्ष है। तो वो भी उन्हीं पर नियंत्रण रखता है, उनको ही अपने अंडर रखता है सारा। नेक्स्ट, अन्य कार्य एवं शक्तियां। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। मतलब कि जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, दोनों सदनों, यहाँ बात आ रही है संसद के दोनों सदन, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा। मतलब कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। मतलब कि दोनों की एक साथ मिलाकर बैठक भी बुला सकता है, ठीक है। बेटा अभी तक हमने हमारा लोकसभा के बारे में पढ़ा कि लोकसभा की संरचना क्या होती है, ठीक है, उसमें कितनी सीट होती है, आरक्षण क्या होता है, लोग कैसे अपनी वो कर सकते हैं, मतलब कि लोकसभा की अध्यक्षता कैसे ग्रहण कर सकते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष के कार्य शक्तियां क्या क्या होती है। अब आती है संसद का दूसरा सदन, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमने लोकसभा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे बेटा राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या होता है। बेटा जो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष अलग होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष अलग होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है बेटा वो होता है उपराष्ट्रपति। मतलब कि जो राष्ट्रपति के बाद जिसका पद होता है ना उपराष्ट्रपति, समझ आ गई, वो होता है हमारा क्या?
राज्यसभा का अध्यक्ष। और आज हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? श्री वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हुए? वेंकैया नायडू। देखिए राज्यसभा संसद के उच्च या द्वितीय सदन को, मतलब कि उच्च मतलब कि जो हमारा लोकसभा है उससे ऊपर वाले सदन को बोला जाता है क्या? राज्यसभा। बेटा राज्यसभा जो हमने पढ़ा, लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, मतलब कि लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, पंचायत के हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना बेटा वो हर 6 साल बाद होता है। ठीक है, इसका राज्यसभा का जो चुनाव होता है, कार्यकाल होता है, वो हर 6 साल के बाद में होता है। ठीक है, 5 साल का नहीं होता है इसका। देखिए अब इसकी संरचना की, इसकी बनाया कैसे जाता है, कि ये बनता कैसे है, राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, मतलब कि लोकसभा की कितनी थी? 545 है ना, मतलब लास्ट हो सकती है 550, लेकिन मोस्टली 545 ही रहती है। और राज्यसभा की कितनी है? 250, 250, जिसमें से बेटा 245 तो रहते ही रहते हैं। देखिए सदस्य की 2 श्रेणियां होती है, मतलब कि जो सदस्य हैं उनको चुने जाते हैं, 2 तरीके से चुने जाते हैं। देखिए मनोनीत एवं निर्वाचित, मनोनीत एवं निर्वाचित, ये दो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि राज्यसभा के सदस्यों की 2 श्रेणियां होती हैं, मनोनीत एवं निर्वाचित। ठीक है, मनोनीत का मतलब होता है बेटा जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा से अपने मन के अकॉर्डिंग उनकी वो करे, उनको चुने। देखिए मनोनीत सदस्य की संख्या 12 होती है, समझ आ गई, मतलब कि 12 होती है मनोनीत सदस्य की संख्या, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चुनता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा इन मनोनीत ऐसे व्यक्तियों के में से है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष के क्षेत्रों के विशेष ज्ञान का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। बेटा ये जो सदस्य होते हैं 12, राष्ट्रपति चुनता है इनको, और राष्ट्रपति उन लोगों को चुनता है जो कि जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज होती है, बहुत बड़ी बड़ी है ना, उन यूनिवर्सिटीज में अपने अपने डिपार्टमेंट में जो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, चाहे वो साहित्य मतलब हिंदी डिपार्टमेंट आ गया, विज्ञान मतलब साइंस डिपार्टमेंट, कला मतलब आर्ट डिपार्टमेंट, समाज सेवा मतलब सोशल जो सोशलिस्ट वाली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो, मतलब कि बहुत सारे 12 ऐसे अलग अलग क्षेत्र चुने गए हैं जिसकी जो अपने अपनी कला में बहुत अच्छा निपुण है, मतलब कि उनको अवार्ड्स तक मिल चुके हैं, उनको राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मनोनीत करता है। शेष सदस्य राज्यों एवं केंद्र क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब बेटा इनका चुनाव नहीं होता, इनको जनता नहीं चुनती। ठीक है, ये जो अन्य जितने भी हुए, मतलब 12 तो 12 सदस्य तो मनोनीत किए किसने? राष्ट्रपति ने। बाकी के जितने भी सदस्य चुनते हैं वो ऐसे सदस्य होते हैं जो अपने राज्यों को, ठीक है, अलग अलग स्टेट से चुने जाते हैं, अपने हरियाणा से 5 या 6 चुने जाते हैं। ठीक है, हरियाणा की जो सीट है राज्यसभा में वो 5 या 6 है शायद, हाँ 5 या 6 है। ठीक है, तो वो अपने अपने राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि अपने अपने राज्यों की तरफ से वहां बैठते हैं। तो हमारे जितने भी 28 स्टेट्स हैं उन हर एक स्टेट में से लोगों को बैठाया जाता है राज्यसभा में। समझ आई, मतलब कि जैसे हमने देखा था कि लोकसभा की जो सीट है, मतलब हमारे हरियाणा से जो 10 सीटें हैं लोकसभा की, उन 10 सीटों को क्या करा गया है, जो हमारा जनसंख्या है उसके अनुपात के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी हमें 5 या 6 सीट ऐसे हरियाणा से मिली हुई है, तो उनको भी जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग ही दिया गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। अभी मैंने बताया कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो हमारी यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे जो जनसंख्या है उसका आंकलन निकाल के उनको दिया जाता है, मतलब कि रेशो के अकॉर्डिंग उनको सीट्स दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान राज्यसभा में कुल 245, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ 245 हैं, जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, सॉरी, उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। अब वर्तमान राज्यसभा में कुल 245 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए चुनाव पद्धति, मतलब कि जो राज्यसभा है उनके चुनाव कैसे होते हैं। बेटा आप लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे कि लोकसभा के चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष का इंग्लिश में मीनिंग होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जनता डायरेक्ट अपने नेता को चुनेगी, लोकसभा के वोट देगी। राज्यसभा के चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, मतलब कि जनता नहीं चुनेगी उनको, ठीक है। जो हमने लोकसभा के सदस्य चुन लिए, हम लोगों ने जिन सदस्यों को चुन लिया, वो सदस्य चुनेंगे राज्यसभा के, ठीक है। पहले जनता ने वोट दे दिए लोकसभा के सदस्यों को, अब हमने चुन लिया, हमने हमारे नेता चुन लिया, अब वो लोग चुनेंगे राज्यसभा को, तो वो होते अप्रत्यक्ष, जिसको बोला जाता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होने वाले चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतलब कि वही है जो हमने विधानसभा और लोकसभा के लिए जो सदस्य चुन लिए, मतलब कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए प्रणाली, मतलब जिसको बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सदस्यों का चयन संसदीय विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा भी चुनाव होते हैं इसमें, तो वो जो रूल्स पहले से बनाए हुए हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है इसका सदस्य द्वारा अर्हताएं, मतलब कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या चीजें होनी जरूरी है जब जाकर वो सदस्य बनेंगे। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो। सेकंड है 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, मतलब कि 30 वर्ष से छोटा ना हो, ठीक है। जैसे हमने लोकसभा में पढ़ी थी, लोकसभा की एज कितनी थी, 25 वर्ष, वैसे ही राज्यसभा की कितनी है, 30 वर्ष। नेक्स्ट, ऐसे सभी अतिरिक्त योग्यताएं रखता हो जो समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित की जाए। मतलब कि पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 आयु पूरी कर चुका हो, 30 से छोटा ना हो, तीसरा उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि गवर्नमेंट जब टाइम टू टाइम चेंजेस करती है, नियम कानूनों में बदलाव करती है, तो उन नियमों के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल सके, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। बेटा लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है, अगर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें आपसी मनमुटाव हो जाए या कुछ और हमारे देश पर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो तब लोकसभा भंग हो जाती है, उसका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है। 5 साल से पहले भी उसका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है, मतलब कि लोकसभा का भंग हो जाना, और भंग होने के बाद में दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, वो अपने 6 वर्ष पूरे करने के बाद ही दोबारा से चेंज होगी, उससे पहले वो भंग नहीं होगी। इससे 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि बेटा राज्यसभा है, अपर डिपार्टमेंट है, लोकसभा से भी बड़ा है, तो ऐसा होता है इसमें कि जब सदस्य इसकी सदस्यता लेता है, मतलब कि जब तक एक सदस्य वहां तक पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली एज्ड हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एज हो जाता है, तो वो खुद ही या तो अपने आप को रिटायर करवा लेता है, ठीक है, या फिर मतलब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका स्थान रिक्त हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर डिपार्टमेंट का 5 वर्ष का पड़ा है, लेकिन याद रखिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। नेक्स्ट, सभापति। राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब कि हेड। जैसे हमने लोकसभा का अध्यक्ष पढ़ा था ना, वैसे ही जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है सभापति, और सभापति कौन है, हमारा उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति को आप लोग अंडरलाइन करिए और ऊपर लिखिए श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां। तो बेटा आज मैं आपको 2 कार्य शक्तियां करवा देती हूँ, ठीक है, बाकी का कल करवा देंगे। फर्स्ट है विधायी शक्ति। विधायी क्या होती है, कानूनी, मैंने आप लोगों को बोला था कानूनी शक्ति। या बेटा ऐसा करते हैं कि इस वाले टॉपिक को हम कल ही कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं आज आपका ये टॉपिक छोड़ूंगी बीच में तो 2 शक्तियां हो जाएगी, 2 रह जाएगी, तो इससे अच्छा है इस वाले जो टॉपिक को हम कल ही कवर कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट इसको जो मोस्टली हो पाएगा उसको हम कल देख लेंगे, वरना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कल। तो लक्षिता बेटा आज मैंने जितना आप लोगों को करवाया आपको समझ आया, तो आज अब दोबारा से इसको रीड करेंगे,
रीड करने के बाद में आप मुझे क्वेश्चन आंसर फाइंड करके भेजेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को नाम बताती बताती आ रही हूँ। मुझे लोकसभा अध्यक्ष का नाम भी आप लिख के देंगे, राज्यसभा अध्यक्ष का नाम भी लिख के देंगे, राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है, ठीक है, उसका सभापति कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है, कितनी सीट्स हैं, आप सारा एक एज अ नोट बनाएंगे, नोट्स बना के और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।